दीपिका भगवा बिकनी में नाची तो राजनीति में क्यों मचा बवाल? बीजेपी पर टीएमसी के बाद सपा क्यों बरसी? भगवा बवाल पर क्या बोले अखिलेश यादव? घटना भारतीय जनता पार्टी ने की। आज भारतीय जनता पार्टी को आकलन करना चाहिए कि दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने क्या उन वादों को पूरा किया है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और हालात ऐसे पैदा कर दें कि न्याय नहीं मिल सकता। इस सरकार में अब न्याय की उम्मीद मत करिए। अधिकारी और कई ऐसे लोग हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी बनकर के फैसला ले रहे हैं। अगर अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर के काम करेंगे तो न्याय कौन देगा? इस सरकार में जनता को न्याय नहीं मिलने वाला। हाल में ही आपने कानपुर की कस्टोडियल डेथ देखी, किस तरीके से पुलिस ने और वहाँ के लोगों का दबाव रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के, किस तरीके से थाने में मारपीट हुई और बाद में उसकी जान चली गई। इसी तरह घटना कन्नौज में हुई है। कन्नौज में जो घटना हुई है उसका अगर दोषी कोई है तो वहाँ का विधायक, जो महिला विधायक हैं वो, और जिलाधिकारी। कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी, खासकर क्या कह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने इसीलिए कहा कि इस सरकार में जहाँ महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं न्याय की उम्मीद अब सरकार से नहीं कर सकते आप। निकाय चुनाव तरह से बिल्कुल सर पर आ गए। निकाय चुनाव जैसी आरक्षण तय होगा, समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है, जनता के बीच जाएगी। क्योंकि कूड़े की समस्या, नाली की समस्या और जिस तरीके से जीएसटी से व्यापारियों को परेशान करने के लिए एकदम जीएसटी की टीमें निकल पड़ी। व्यापारी लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ, ये केवल चुनाव के लिए इन्होंने छापे रोके हैं पड़ी। व्यापारी लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ, ये केवल चुनाव के लिए इन्होंने छापे रोके हैं। चुनाव के बाद आप देखना सबसे ज़्यादा छापे व्यापारियों पे पड़ने जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, आज खजांची को बुलाया और आपने ट्वीट भी किया कि हर रंग से प्यार है। ये हर रंग देखिए, का मतलब क्या है? ये मैंने नहीं खजांची को बुलाया, खजांची अपने आप आया। और खजांची का जो पहनावा था वो रंग आप समझ सकते हो, बहस में है रंग। उस रंग पे बहुत बहस हो रही है। हालांकि ऐसी बात मैं नहीं कहूँगा, आप खुद चीज़ें जानते हो। भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाने के लिए और जब नाकाम हो जाती है तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बहस छिड़ती है। उसमें हमारे मीडिया साथी भी शामिल हो जाते हैं। कौन सा रंग, हर रंग का एक अपना अलग महत्व है। अगर इस रंग का महत्व है तो कोई ऐसा नहीं है जो सम्मान न करता हो रंग का। लेकिन केवल टारगेट इसलिए करना कि वो किसी एक धर्म से जुड़े एक्टर हैं या धर्म से जुड़े लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है और हर आदमी जानता है। देखिए, जब बीजेपी एक्सपोज हो जाए, बीजेपी की ये स्ट्रेटजी एक्सपोज हो गई है, अब बीजेपी को कोई नई स्ट्रेटजी लानी चाहिए। रंग है, जाति है, धर्म है, ये सब स्ट्रेटजी उनकी ख़त्म हो चुकी है। जनता निराश हो गई है। जनता चाहती है महंगाई का कोई रास्ता निकले, कैसे महंगाई कम हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो और हमारा प्रदेश और देश कैसे आगे बढ़े। ये तमाम लोग विदेश यात्रा पर गए हैं। मुझे उम्मीद है जब ये मंत्री विदेश यात्रा से लौटेंगे तो अपनी रिपोर्ट ये विधानसभा में टेबल करेंगे। भैया, पहले आजम साहब, उसके बाद और भी कई विधायक, इरफान सोलंकी को भी टारगेट किया जा रहा है। जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग होंगे और जितने भी पत्रकार निष्पक्ष होंगे वो सब टारगेट पे होंगे। लेकिन जिस प्रकार से निवेश हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सरकार खूब बड़ा चढ़ा कर प्रचार कर रही है। ग्लोबल समिट फरवरी में। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जितने भी मंत्री और सरकार के लोग गए हैं, ये बुलाने गए हैं लोगों को, उद्योगपतियों को न्योता देने गए हैं, MOU साइन हो रहे हैं। और आप पत्रकार साथी हैं, बुद्धिजीवी हैं, इससे पहले भी कई एक्सरसाइज ऐसी हुई हैं। लखनऊ में कार्यक्रम हुए, दिल्ली में हुए, डिफेंस एक्सपो लगा, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, MOU हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पहले MOU हुए वो कितने ज़मीन पर उतरे और जो MOU भारत सरकार से हुए वो ज़मीन पर उत्तर प्रदेश में कितने उतरे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कौन चला रहा था? भारतीय जनता पार्टी चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए मैनपुरी की तम्बाकू है,